विवेक रामास्वामी बनने वाले हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। जी हाँ, 2024 या 28 में विवेक रामास्वामी का अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना लगभग तय है। अब आप सोच रहे होंगे ये इंसान कौन है जो एकदम से अमेरिकी पॉलिटिक्स में आ गया। देखिए, पिछले कुछ महीनों से विवेक रामास्वामी का नाम अमेरिका में काफ़ी छाया हुआ है और उसके कई कारण हैं। देखिए, विवेक एक आउटसाइडर है। वो अमेरिका की पॉलिटिक्स से किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं थे अभी तक। वो एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन है और साथ ही साथ वो एक अमेरिकन हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखिए, 24 में डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन कैंडिडेट चुना जाना लगभग तय है। उनके पास पोल्स में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है इस समय, और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि वो ही रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट बनेंगे और उनका चुनाव जीतना भी काफ़ी हद तक तय है अगर इलेक्शन ठीक से कराए जाए। देखिए, क्योंकि विवेक रामास्वामी डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, तो उनका ऐसा वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुना जाना काफ़ी हद तक तय लगता है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं तो 2028 में वो प्रेसिडेंट बनने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। अब देखिए, उनको प्रेसिडेंट बनने से क्या चीज़ें रोक सकती हैं। ये सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो होगा स्विंग स्टेट्स को जीतना। देखिए, अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं, जहाँ पर 40 से 43 स्टेट्स ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो किस पार्टी को जाएंगे इलेक्शन के दिन, या तो रिपब्लिकन्स या फिर डेमोक्रेट्स। अब बचते हैं कुछ 6 या 7 स्टेट्स, जैसे जॉर्जिया, एरिज़ोना, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन और विस्कॉन्सिन। इनमें कौन सा कैंडिडेट जीतता है और इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स कौन जीतता है, ये डिसाइड करेगा कि कौन प्रेसिडेंट बनता है। अब अगर विवेक रामास्वामी इन स्विंग स्टेट्स में जीत जाते हैं तो 2028 में उनका प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो और दूसरा सबसे बड़ा कारण होगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। जी हाँ, आपने 2020 इलेक्शन में देखा होगा कैसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज ने इंफॉर्मेशन को सप्रेस करके जो बाइडन को इलेक्शन जिताया था। बट दिस टाइम इलॉन मस्क जो एक्स के ओनर हैं वो विवेक रामास्वामी के साथ खड़े हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, और उनके इन्फ्लुएंस से हो सकता है कि विवेक रामास्वामी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन जाए 2028 में। देखिए, 24 में अगर ट्रंप बनते हैं तो वो सिर्फ 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 4 साल बन चुके हैं और अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आप 8 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट बने नहीं रह सकते। तो विवेक रामास्वामी के सामने और कोई दूसरा कैंडिडेट अभी के टाइम में नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो सके। आप उनकी कोई भी डिबेट उठा के देख लेना, वो एक 1 मैन आर्मी के बराबर है। उनके सामने अपोजिशन का कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए या मीडिया पूरा सामने खड़ा हो जाए, वो अकेले सिंगल हैंडेडली सबको डोमिनेट कर सकते हैं। वो किसी भी स्टेटमेंट को इतनी अच्छी तरह से आर्टिकुलेट करके बताते हैं कि सामने वाला अपने आप ही इन्फ्लुएंस हो जाता है और कन्विंस हो जाता है कि जो वो कह रहे हैं वो एकदम सही है। और वो काफ़ी हद तक जो बातें करते हैं वो सही होती हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट होती हैं। वो कोई भी चीज़ को घुमा फिरा के या गलत तरीके से पेश नहीं करते हैं, और ये तरीका अमेरिकन्स को बहुत पसंद आ रहा है और इसी वजह से वो प्रेसिडेंट बनने के काफ़ी काबिल हैं इतनी यंग एज में। 36 साल का एक नौजवान, सोचो, अमेरिका का राष्ट्रपति बने, वो भी एक हिंदू। तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है अगर अमेरिका में भी एक हिंदू राष्ट्रपति, ऑलरेडी ब्रिटेन में एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, और हमारे देश भारत में तो मोदी जी हैं ही। तो भारत में और कई बाहर के देशों में जो हिंदुओं का आधिपत्य होने वाला है अगले कुछ सालों में, वो एक बहुत अच्छा संकेत है। और इससे चीन की नींद तो उड़ी हुई है, और देखते हैं आगे क्या होता है। काफ़ी अच्छा वक्त भी आएगा, बट साथ साथ काफ़ी चैलेंजेस भी आएंगे, क्योंकि चीन शांत रहने वाला नहीं है। वो भी कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करेगा जिससे परेशानियां पैदा होंगी, बट ऐसी परेशानियों को तो बहुत झेल चुके हैं, तो बिल्कुल घबराने का नहीं है। और देखते हैं क्या होता है 2024 ऑनवर्ड्स। तो वीडियो यहीं रखते हैं आज, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।